सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के फिर से नए वीडियो के साथ में, जिसमें आज हम करने वाले हैं इकोनॉमिक्स का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक टैक्स। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले टैक्स क्या होता है। तो सबसे पहले टैक्स आया कहाँ से। तो टैक्स का जो सिद्धांत है वो एडम स्मिथ ने दिया था, आपको पता होगा, ये भी क्वेश्चन बनता है। नेक्स्ट, टैक्स जो होता है वो सरकार की आय का सबसे बड़ा स्रोत होता है। नाउ अब देखते हैं हम टाइप्स ऑफ टैक्स। तो टाइप्स के बहुत सारे प्रकार होते हैं, उसमें से जो ज़्यादा पूछते एग्जाम में वो लेकर आए हैं, देखिएगा। जैसे पहला यहाँ पर है प्रगतिशील कर, जिसे इंग्लिश में कहते हैं प्रोग्रेसिव टैक्स। ये क्या होता है। इनकम के बढ़ने से बढ़ता है, अमीर पर ज़्यादा प्रभाव पड़ता है और आय और संपत्ति के असमानता को दूर करता है। ये क्या होता है कि अगर आपका इनकम जो है वो बढ़ते जा रहा है तो टैक्स भी बढ़ता जाएगा, और गरीब के साथ तो इनकम बढ़ता नहीं है। तो ये सबसे ज़्यादा किसको प्रभावित करता है, अमीर को, क्योंकि अमीर का इनकम बढ़ता जाता है और जितना उनका इनकम बढ़ता है उतना ज़्यादा उनके ऊपर टैक्स भी बढ़ता है। तो उसी टैक्स को कहते हैं प्रगतिशील कर। जो इनकम बढ़े तो टैक्स भी बढ़ेगा। समझ गए। चलते हैं नेक्स्ट टाइप पे। अगला टाइप है, ये बहुत अच्छा देखिएगा, प्रतिगामी कर, रिग्रेसिव टैक्स। ये क्या होता है, कम आय वालों पर अधिक टैक्स लगता है, गरीबों को अधिक प्रभावित करता है। आइए समझते हैं कैसे। आपको यहाँ पर दिख रहा होगा गुड डे बिस्किट। ये मान लीजिए 20 रुपये का बिस्किट है, ठीक है। और यहाँ पर आपको एक अमीर आदमी दिख रहा होगा और यहाँ पर आपको एक गरीब आदमी दिख रहा होगा। ये बिस्किट को खरीदेगा अमीर आदमी तो कितना रुपये में खरीदेगा, 20 रुपये में। गरीब भी खरीदेगा इसको कितना में, 20 रुपये में। तो ये तो गलत बात है। तो वही कहता है कि ये कम आय वालों पर अधिक टैक्स लग रहा है, गरीब पर भी उतना ही लग रहा है, अमीर पर भी उतना ही लग रहा है, क्योंकि इस बिस्किट के ऊपर जो टैक्स लगा है वो तो दोनों के लिए बराबर है। तो इसी प्रकार के टैक्स को हम कहते हैं रिग्रेसिव टैक्स। ये गरीब को ज़्यादा प्रभावित करता है। समझ गए। चलते हैं नेक्स्ट टाइप पे। अगला जो टाइप है वह है समानुपाती कर। ये क्या होता है, आय के घटने या बढ़ने से बदलता नहीं है, और चूंकि ये बदलता नहीं है तो गरीब और अमीर को समान रूप से प्रभावित करता है। इसे फ्लैट टैक्स के भी नाम से जानते हैं। तो ये ज़्यादा पूछता है कि किस टैक्स को फ्लैट टैक्स के नाम से जानते हैं, तो हो जाएगा समानुपाती कर, प्रीपोजिशनल टैक्स। समझ गए। चलते हैं नेक्स्ट टाइप पे। अगला जो टाइप है हमारा वो निगम कर। यहाँ से भी प्रश्न बनता है बहुत ज़्यादा, देखिएगा क्या होता है। तो बड़ी बड़ी कंपनी पर जो टैक्स लगता है ना, तो उसे कहते हैं निगम कर। इंग्लिश में इसे कहते हैं कॉरपोरेट टैक्स। ये मुनाफे का 30% होता है। और जैसे कि कुछ बड़ी बड़ी कंपनियां, टाटा, बिरला, रिलायंस, ये सब कोई बड़ी कंपनी का मालिक है। तो ये अगर 100 करोड़ अगर इसका मुनाफा होता है तो उसमें से 30%, 30 करोड़ जो है इसको सरकार को देना पड़ता है। और यही सरकार के स्रोत का सबसे बड़ा स्रोत होता है इनकम का। और किस सरकार का, तो केंद्र सरकार की। केंद्र सरकार की राजस्व का जो सबसे बड़ा स्रोत होता है वो कॉरपोरेट टैक्स ही होता है। ये प्रश्न बन चुका है प्रीवियस ईयर में। समझ गए। चलते हैं नेक्स्ट टाइप पे। अगला जो टाइप है ये है गिफ्ट टैक्स। ये क्या होता है कि 50,000 से अधिक का अगर आपको गिफ्ट मिला है तो आपके ऊपर टैक्स लगेगा, उस गिफ्ट के ऊपर भी टैक्स लगेगा। देख रहे हैं कितना अन्याय हो रहा है। ये मुनाफे का 30% होता है। जैसे अभी हाल ही में ऋषभ पंत को IPL में 2025 में 27 करोड़ में खरीदा गया। अब उसमें से वो क्या करेगा, 30% उसका सरकार ने टैक्स ले लिया। क्यों, क्योंकि एक प्रकार का जो इसको मिला वो गिफ्ट टैक्स के अंदर ही आता है। तो वही होता है उपहार कर, 50,000 से अधिक की राशि पर लगता है और ये मुनाफे का 30% होता है। आशा करता हूँ समझ गए होंगे। अगर कुछ भी जानकारी आपको पसंद आया, वीडियो पसंद आया, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और ऐसे ही अमेजिंग फैक्ट्स के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नए टॉपिक के साथ में, नए वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।